हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं आपको होम साइंस के कुछ प्रैक्टिकल्स के बारे में बात करूंगी। मैंने बहुत सारी वीडियोस थ्योरी बेसिस पे बनाई है, तो मैंने प्रैक्टिकल्स के लिए कुछ वीडियोस प्लान करी हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी मिरर वर्क, मिरर अटैचमेंट। बेसिकली हम मिरर अटैचमेंट करते क्यों हैं, सबसे पहले ये जानते हैं। कभी भी हम अपने फैब्रिक को एम्बेलिश करते हैं, या हम हिंदी में बोल सकते हैं अलंकरण, कपड़े का अलंकरण, मतलब कपड़े को डेकोरेट करते हैं बहुत सारे वे से। हमारे पास घुंघरू होते हैं या सीक्वेंस होते हैं जिसको हम सितारे कहते हैं, टेसल्स होते हैं, लेस वर्क होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मिरर वर्क से रिलेटेड है, या बोल सकते हैं अपने फैब्रिक को डेकोरेट हम जैसे करते हैं। तो मिरर वर्क जो है वो पर्शिया से आया हुआ है। मुगल एम्पायर जो है वहाँ से इंस्पायर्ड है मिरर वर्क, और गुजरात और राजस्थान में सबसे फेमस है इंडिया की अगर हम बात करें। और गुजरात राजस्थान आपको पता होगा, दोनों जो बाउंड्रीज है वो शेयर करती हैं स्टेट्स, तो वहाँ का ट्रेडिशन समवट सेम है। तो मिरर वर्क जो है इसमें अलग चीज़ क्या है एज़ कम्पेयर टू दूसरे जो चीज़ें हैं, जैसे हमने बात करी थी मोती का काम है, जो बीड वर्क हम बोलते हैं, लेस का काम है, वहाँ उनमें कुछ ना कुछ होल होता है या कुछ ऐसे एक्सटेंशन होता है थोड़ा सा, जिसको हम कपड़े से अटैच कर सकते हैं। लेकिन मिरर एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई होल नहीं होता, आपको इसको थोड़े अलग वे में अटैच करना होता है। और जो मिरर होते हैं वो बहुत अलग अलग शेप के होते हैं। आप ट्रायंगल ले लो, या रोम्बस शेप का भी होता है, स्क्वायर शेप का भी होता है। तो यहाँ पे आज मैं राउंड शेप का जो ये है मिरर है वो अटैच करना बताऊंगी। और मिरर जो है वो ओरिजिनल, ये ओरिजिनल मिरर है। पेपर मिरर भी आता है, वो काफ़ी हल्का होता है, वो जैसे दुपट्टे वगैरह पे काम करना होता है मिरर वर्क, तो उसमें पेपर मिरर वर्क किया जाता है। लेकिन ये कपड़ा अगर आप देखो, ये है खद्दर केसमेंट, जो बहुत ही भारी कपड़ा होता है और ये ज़्यादातर पहनने के काम नहीं आता है। तो ये काम आता है हाउस होल्ड आर्टिकल्स, अगर हम बना रहे हैं, टेबल कवर बना रहे हैं, सोफ़ा कवर बना रहे हैं, उसके लिए ये कपड़ा यूज़ आता है। और इस पे मैं आपको करना इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप अभी बिगिनर्स हो, और बिगिनर्स को हमेशा एक तरह से सिक्योर वो चाहिए होता है जिस पे वो अच्छे से सीख सके, सिक्योर बेस चाहिए होता है। तो अगर हम यहाँ पे कॉटन का कपड़ा लेंगे, तो जैसे धागा हम ज़्यादा खींचते तो यहाँ पे गैप आके या धागे खिंच जाते हैं, तो जो देखने में अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए खद्दर केसमेंट, जब भी हम एम्ब्रॉयडरी सीखते हैं तो स्टार्टिंग में खद्दर केसमेंट का कपड़ा ही लेते हैं। ठीक है, आपके स्कूल में, कॉलेजेस में अगर सिखाया जाए तो आप खद्दर केसमेंट के ही कपड़े लें, और उसमें जो आपके सैम्पल्स हैं वो भी। ठीक है, तो ये जो है वो एम्ब्रॉयडरी थ्रेड है। एम्ब्रॉयडरी थ्रेड एंकर का सबसे अच्छा होता है। आज तक जो मैंने यूज़ करा है तो एम्ब्रॉयडरी थ्रेड मुझे एंकर का सबसे अच्छा लगा। इसकी जो चमक है या क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। और लेकिन यहाँ पे आज मैं आपको सिखा रही हूँ, तो मैं एम्ब्रॉयडरी थ्रेड की जगह यहाँ पे लूँगी ये है वूल का थ्रेड। वूल का थ्रेड मैं क्यों ले रही हूँ, ताकि ये आपको अच्छे से विजिबल हो, और मोटा भी है तो कैसा स्टिच मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी आपको अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले एम्ब्रॉयडरी थ्रेड, ये वूल थ्रेड है तो आप एम्ब्रॉयडरी थ्रेड लीजिएगा। अगर वूल से भी करना चाहे तो नो प्रॉब्लम कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल थ्रेड मत लेना। उसमें क्या है कि एक मिरर लगाते वक्त ही आपको इतना टाइम लग जाएगा, क्योंकि वो पतला होता है, उसके स्ट्रेचेस अच्छे से दिखेंगे नहीं। अगर आप उस पर डिज़ाइन भी बना रहे हो तो उसकी विजिबिलिटी काफ़ी कम होती है। तो आप वूल भी ले सकते हो और एम्ब्रॉयडरी थ्रेड भी ले सकते हो। फिर उसके बाद में यहाँ पे मेरे पास है पेयर ऑफ सीजर्स। ये है निडल, दिस इज़ नॉट द नॉर्मल निडल, एज यू कैन सी फ्रॉम द क्लोजर लुक। ये है एम्ब्रॉयडरी थ्रेड, या बोल सकते हो वूल का जो धागा होता है उस पे काम करने के लिए ये स्पेशल निडल है। तो आपको स्टार्टिंग में या खद्दर केसमेंट पे काम करते वक्त आपको ये वाली निडल यूज़ करनी है। पतली वाली निडल ना भी करो तो ये वाली निडल खद्दर केसमेंट से इजीली क्रॉस हो जाती है। तो ये हो गया निडल, और ये है फाइनल हमारा मिरर। राउंड मिरर है और बिग, थोड़ा इसका साइज़ बड़ा है। और साइज़ बड़ा मैंने आपको बता दिया क्यों लिया है, ताकि आपको विजिबिलिटी हो। और इसके अलावा आपको ग्लू भी चाहिए होगा, फैब्रिक ग्लू, ताकि जैसे स्टार्टिंग में किसी का प्लेसमेंट अच्छे से नहीं होता तो आप उस पर ग्लू लगा के रोंग साइड पे तो पहले पेस्ट कर दे जहाँ जहाँ आपको प्लेसमेंट करनी है मिरर की। जैसे आप नेक लाइन पे कर रहे हो या कहीं भी कर रहे हो, आप इसको पेस्ट कर दे, फिर उसके बाद आप एम्ब्रॉयडरी से इसको अटैच करें।
पेस्ट करने से भी काम नहीं बनेगा, क्योंकि जैसे आपने कपड़ा धोया तो उसका ग्लू हट जाएगा और वो कभी ना कभी गिर जाएगा, और देखने में भी इसकी फिनिशिंग जो है वो इतनी अच्छी नहीं लगती अगर हम डायरेक्ट पेस्ट कर दे किसी कपड़े पे। इसलिए एम्ब्रॉयडरी थ्रेड यूज़ किया जाता है ताकि उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा दिन तक रहे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे और फ्रेम, एम्ब्रॉयडरी फ्रेम भी चाहिए होता है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा जैसे बिगिनर्स हैं उनको फ्रेम की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ सिखा रही हूँ तो इसलिए मैं फ्रेम नहीं यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, निडल में धागा डाल लेते हैं। और जब भी आप निडल में धागा डाल रहे हो एम्ब्रॉयडरी के लिए या हैमिंग कर रहे हो, नॉर्मल कोई भी स्टिच कर रहे हो, बेसिक स्टिच, रनिंग स्टिच, आपको कभी भी धागे की लेंथ ज़्यादा नहीं रखनी है। क्यों ज़्यादा नहीं रखनी है? क्योंकि जितनी ज़्यादा आप रखोगे वो धागा उतनी जल्दी उलझ जाएगा और आपकी एम्ब्रॉयडरी उसमें इतनी सफाई दिखेगी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एंड हो गए, एक ये वाला एंड, एक ये वाला एंड और ये दूसरे वाला एंड। जो थोड़ा लंबा एंड है उस पर आपको नोट से इसको सिक्योर करना, ताकि आप जब कपड़े में इसको क्रॉस करें सुई को तो ये वाला एंड एक साइड ही रहे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मिरर। इसको अब स्टिच करते हैं। मिरर अटैचमेंट में बहुत सारे टाइप के स्टिचेस यूज़ होते हैं, तो यहाँ पे आपको बेसिक वाले मैं बताऊँगी। इसके जो वेरिएशंस हैं वो आगे की वीडियो में मैं कोशिश करूँगी शूट करूँ। तो आज जो है वो उसमें आपको स्टार्टिंग में स्क्वायर शेप में स्टिच लगाना है। अभी हम वीडियो को थ्रू पढ़ रहे हैं तो मैं आपसे पूछ भी नहीं सकती कि आपको दिख रहा है या नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वाले फिंगर और ये थंब में इसको अच्छे से प्लेस करें। फिर उसके आसपास आपको स्क्वायर बनाना है। क्लोज़र लुक से अगर आप देखो तो और जब भी आप स्टिच लगाते हो क्रॉस करते वक्त आपको इसकी पिछली साइड निकालना है ऐसे। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे इस साइड अब जो मिरर वर्क है वो भी एक तरह से आर्ट फॉर्म है, और आर्ट फॉर्म जो होते हैं वो किसी न किसी कम्युनिटी की पहचान होती है। तो ये जो मिरर वर्क है वो बंजारा कम्युनिटी है उसका एक तरह से आर्ट वर्क है। तो वो कपड़ों पे, अपने हाउस होल्ड इंटीरियर वगैरह में भी ये ज़्यादातर मिरर यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपका एक साइड का स्क्वायर हो गया। ठीक है, आपको ऐसा ही सेम स्क्वायर थोड़ा सा रोटेट करके बनाना है। तो अब ये एक तरह से केज बन गया है, तो ये बाहर नहीं निकलेगा मिरर, ये केज तरह का बन गया है। तो यहाँ पे मिरर बाहर निकलने का भी कोई डर नहीं है। तो आपको ऐसे उठा के मैं आपको दिखा सकती हूँ। तो एक स्क्वायर जैसे मैंने बताया एक और बनाना है आपको। यहाँ से निकाली सुई, फिर उसके सामने यहाँ पे ये डाल दिया, और इस साइड डाला है। तो इसके ये जो यहाँ से अभी मैंने सुई क्रॉस करी है, ठीक है, इसके थोड़ा पिछली साइड से आपको निकालना है। यहाँ से डाल के, यहाँ से निकाल के यहाँ पे स्टिच करा, फिर उसके थोड़े से पीछे से निकालना है। दिखाती हूँ कैसे। ऐसे, फिर यहाँ पे डाला,
फिर यहाँ पे ऐसे, फिर अगेन then again you have to cross the needle from this point. अब ये पूरा एक फ्रेम बन गया। अब इसको क्या करना है, आपको ओवरलैप करना है और थ्रेड से। आपको एक तरह से मैं वो बता देती हूँ, ये सैंपल है मेरे पास। इसको स्टार्टिंग में ये पहले ये फर्स्ट स्टेप, फिर स्टार्टिंग में हमने ये वाला स्टेप अचीव कर लिया, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या करना है, ये जब स्ट्रक्चर बन जाए उसको ओवरलैप करके थ्रेड के साथ इसको कवर करना है, इस फ्रेम को। फिर उसके बाद ये हो जाएगा आपका फाइनल लुक। ये अच्छे से फिनिशिंग आ गई है ना, तो हमें ये वाला जो इसका लुक है वो क्रिएट करना है। अब ये जो दो स्क्वायर है इसको अच्छे से ओवरलैप करना है आपको। आपको यहाँ से ये डालनी है सुई, और ये ऐसे निकाल लिया, ठीक है। आपको ये पीछे से निकालना है और फिर आगे की साइड स्टिच करना है। ये पीछे की साइड से निकाला और फिर आगे की साइड स्टिच करना है। यहाँ से निकाला था, यहाँ पे स्टिच करना है। अब तो ये देखिए, ये छोटा सा आर्टिकल है, ये है एक हैंड बैग पर्स जैसा है कुछ।
तो इसमें आप देख सकते हो मिरर वर्क करा है, ये छोटे राउंड मिरर है और ये है स्क्वायर मिरर। इसमें भी वैसे ही स्टिचेस यूज़ करें जैसे राउंड में मैंने करे थे, जैसे राउंड में स्क्वायर बनाया तो इसमें भी वैसे ही बनाना है, तो कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का स्टिच सेम है। और इसके अराउंड देखो आप छोटे छोटे बीड्स लगा रखे हैं और ये अलग अलग स्टिचेस हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो बंजारा कम्युनिटी है उसका मिरर वर्क एक तरह से आइडेंटिटी है। उसमें ये भी चीज़ है कि जो इसका बेस होता है, मिरर वर्क जब भी किसी कपड़े पे किया जाता है उसका बेस है, उसका कलर, बेस मतलब जो बेस में कपड़ा लगाया था उसका कलर डार्क होता है। जैसे मैंने आपको वाइट पे सिखाया था, अभी वाइट पे मैंने इसलिए सिखाया ताकि जो स्टिचेस हैं वो कैसे मैं स्टिच कर रही हूँ वो आपको अच्छे से दिख जाए। लेकिन जो मिरर वर्क है वो हमेशा डार्क कलर के कपड़े पे किया जाता है जहाँ का ये फेमस है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो चीज़ है, ये आर्टिकल जो है ये वहीं का है। तो इसमें जो बेस कपड़े का कलर है वो डार्क है और इसमें मिरर वर्क के साथ में आपको बीड वर्क भी दिख रहा होगा और साथ में इसमें और भी स्टिचेस के द्वारा ये जो कपड़ा है या ये जो आर्टिकल है उसको डेकोरेट करा गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको और मैं जो प्रैक्टिकल्स के मैंने कुछ वीडियोस प्लान करे हैं वो भी आपको बताऊंगी, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियोस में ज़रूर मिल जाएंगे। और आपके कुछ सजेशंस हों या कुछ क्वेश्चंस हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।